हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये फंड कैसा है और आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और ये भी देखेंगे कि पिछले सालों में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है आपको। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं इस फंड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये एसबीआई का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड है, ये कैसा फंड है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके नाम से ही समझते हैं कि एसबीआई यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड, कंजम्पशन मतलब कि जो कंज्यूम किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट जो कंज्यूम किया जाता है वो कंजम्पशन की कैटेगरी में आता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जो ये फंड है ये सेक्टोरल फंड है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि थीमेटिक फंड है। इसका मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, ये पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करता है। मतलब जो कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं, फिर जो कंजम्पशन का सेक्टर्स हैं, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होता है। इसीलिए इस फंड का जो नाम है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड। अब देखिए, आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, आप बर्गर खाते हैं तो वो भी कंजम्पशन स्टॉक्स में आ जाएगा। आप कोई कार खरीदते हैं तो भी कंजम्पशन में आ जाएगा, क्योंकि आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं। अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कंजम्पशन स्टॉक्स में या फिर कंजम्पशन सेक्टर में आ जाता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप जूता चप्पल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी कंजम्पशन के स्टॉक्स में ही या फिर कंजम्पशन के सेक्टर्स में आते हैं। आप कोई कार भी खरीदते हैं तो वो भी कंजम्पशन में आ जाता है। अभी रिसेंटली जोमेटो जो है वो लिस्ट हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो उसका भी इसमें 2% इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप जोमेटो के थ्रू अपने जो खाना ऑर्डर करते हैं तो उसको कंज्यूम करते हैं, तो किसी भी तरह का अगर कंजम्पशन होता है, अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो इस सेक्टर या फिर इस थीम में आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एक कंजम्पशन थीम है ये क्या चीज़ है, और जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा इस म्यूचुअल फंड के द्वारा वो कहाँ पर होगा। अभी हम टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट होता है। ऑब्वियसली सी बात है कि आईटीसी नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि आईटीसी नंबर 1 कह सकते हैं कि कंजम्पशन का स्टॉक्स है आपका, और या फिर आप एफएमसीजी भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर हम बात करें इस फंड के इक्विटी एलोकेशन की, यानी कि जो मार्केट कैप के हिसाब से आपका जो एलोकेशन होगा इस फंड में वो कैसा होगा, तो अगर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इसका करीब 32% इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं तो मिड कैप में इसका करीब 35.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। और वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में इसका करीब 30% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसका, अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखेंगे, तो ये जो आपका फंड है ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाई है। लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, तीनों में ही ऑलमोस्ट 30-35% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर डेट की बात करें तो डेट में भी करीब इसका 4.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो टोटल इंडियन इक्विटी होल्डिंग्स हैं वो करीब 95.20% है। मतलब करीब 95% का इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटीज़ में आता है और करीब 4.5% का इन्वेस्टमेंट आपका डेट में आता है। और जो 95% का इन्वेस्टमेंट है वो जो इक्विटी में है उसमें 35 से लेके 30% तक का जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब 30% अप्रॉक्स जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आता है। सबसे ज़्यादा मिड कैप में है 35%, लार्ज कैप में 32% और स्मॉल कैप में आता है आपका 30%। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की, तो सौरभ पंत जी हैं, वो इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से वो इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और ये फंड लॉन्च हुआ था 8 जनवरी 2013 को, यानी कि 8 जनवरी 2013 से ये इस फंड को अभी भी मैनेज करते आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आता है वो 1.42% है। और अगर इसके कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो 1.23% आता है। इसका मतलब कि जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है अपने कैटेगरी के एवरेज से। और अगर वहीं हम बात करें इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स की, तो जो इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI। तो वहीं अगर हम बात करें इस फंड के रिस्कोमीटर की, यानी कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पर कितना रिस्क होगा। देखिए, इस फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है
कोई भी थीमेटिक फंड हो या फिर सेक्टोरल फंड हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। वो चाहे टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, वो चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, वो फिर चाहे अपन क्या बोलते सकते हैं कंजम्पशन का सेक्टर हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी सेक्टर में मंदी आती है या फिर वहाँ पर कोई गड़बड़ हो जाता है जिससे वो पूरा सेक्टर नीचे आ जाएगा, तो आपका पूरा जो पैसा है वो भी नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी कोई भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से रिसर्च कर लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि आपको रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट, और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने जो इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई ज़रूर कर लें। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो इस फंड का एग्जिट लोड आता है, एग्जिट लोड का मतलब ये है कि अगर आप इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप रिडीम करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। एग्जिट लोड का मतलब आप ये समझिए कि एक्स्ट्रा चार्ज। तो अगर आप ये समझिए कि 30 दिन तक आप इस फंड को होल्ड करते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आप 30 दिन के पहले ही अपने फंड को रिडीम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको इसमें करीब 0.10% का जो है एक्स्ट्रा लोड लगेगा, फिर यह बोल सकते हैं कि एग्जिट लोड लगेगा। और ये एक ओपन एंडेड फंड है, आप कभी भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसे को यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड का रिटर्न रहा है पिछले सालों में वो कैसा रहा है। तो चलिए स्क्रीन पर हम ये देखते हैं कि इसका रिटर्न कैसा है। तो आप ये जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो वो 66.6% का रहा है। ऑब्वियसली सी बात है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो किया है पिछले 1-1.5 सालों में, तो इसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हमको 1 साल के रिटर्न पे नहीं जाना है, हमको कम से कम 3 साल या फिर 5 साल के रिटर्न पे जाना है। तो अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो वो करीब 14% का रहा है। तो बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक रिटर्न रहा है। अगर आप निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट उसी के बराबर ही आपको इसमें 3 साल में रिटर्न मिलता आया है। लेकिन अगर आप 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 5 साल का रिटर्न करीब 16% के आसपास आ जाता है। तो अगर आप ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो अगर हम ये देखें इंसेप्शन से देखते हैं कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर इसका हम रिटर्न देखते हैं तो करीब 16.2% का रिटर्न इसमें मिलता आया है। और अगर हम कंजम्पशन थीम की बात करें, कंजम्पशन सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर रिटर्न मिलता आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी साल आपको 20, 25, 30% का रिटर्न मिल गया या फिर आपको किसी साल 1-2% का रिटर्न मिला। ये बहुत ही रेयरली होता है, जैसे कि पिछले साल कोविड के समय में हुआ होगा। लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि जो कंजम्पशन थीम के स्टॉक्स या सेक्टर होते हैं यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे 15 से 20% का रिटर्न आपको यहाँ पर हर साल मिलता रहता है। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए और लंबे समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ जो है आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि अगर आपने इस फंड में पिछले सालों में 1000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं, यानी कि आप 1000 रुपये पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आपको जो रिटर्न मिल गया होगा वो कितना होगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे, यानी कि अगर 1 साल पहले से आप इस फंड में 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आज के समय में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपये। और आज के समय में जो उस फंड की वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू वो हो जाएगी करीब 15,382 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 3,382 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम बात करें पिछले 3 साल की, यानी 3 साल पहले से आप इस फंड में 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपये। और आज के समय जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 53,770 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 17,770 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम ये बात करें पिछले 5 साल के रिटर्न की, मतलब पिछले 5 साल से आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आज के समय जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 रुपये। और आज के समय जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 96,000। और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 36,000 का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा 3 साल या फिर 5 साल पहले तो आज के समय में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने इस फंड में 3 साल पहले 10,000 रुपये का लमसम में यानी कि एकमुश्त पैसा जमा कर दिया होगा तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो करीब 14,834 रुपये की हो जाएगी। इसमें जो आपको एनुअल बेसिस पे रिटर्न मिलता आ रहा है वो करीब 14% का, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और अगर आप 5 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 रुपये का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा तो आज के समय जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो करीब 20,800 रुपये के आसपास हो जाएगी। इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा होगा एनुअल बेसिस पे वो करीब
15.74 यानी कि 16.25% का रिटर्न इसमें आपको हर साल मिलता आ रहा है। तो अगर हम ये बात करें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो अगर आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये पर मंथ इसमें इन्वेस्ट करना होगा, और अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आइए अभी हम इस फंड के इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, यानी कि जो इस फंड का पैसा किस किस सेक्टर में लगा है। मतलब कंज्यूमर में तो है, लेकिन कंज्यूमर के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर आते हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि FMCG में इसका करीब 42.5% का इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि कंजम्पशन का सेक्टर है। और अगर आप सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में करीब इसका 20% का इन्वेस्टमेंट आता है। टेक्सटाइल्स की बात करें तो करीब 13% का इन्वेस्टमेंट आता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो 9.8% का इन्वेस्टमेंट आता है। वहीं अगर ऑटोमोबाइल की बात करें, यानी कि कार और बाइक की बात करते हैं, तो वो भी करीब 9% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अदर जो छोटे छोटे सेक्टर होंगे वहाँ पर करीब 6.5% तक का इन्वेस्टमेंट आता है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो टॉप 10 होल्डिंग्स क्या क्या हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनमें सबसे पहले आता है ITC, जो कि FMCG सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 7.9% का है। और अगर हम पेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो करीब 6.9% का है। इमामी की बात करें तो ये भी FMCG सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 5% का है। ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया भी FMCG सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 4.3% है। द इंडियन होटल्स कंपनी की बात करें तो ये भी सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है, इसमें इसका जो एसेट एलोकेशन आता है वो 4.2% है। शीला फोम की बात करें तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर है, इसमें आपको जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो 4% का है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये भी FMCG सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो 4% का है। रिलैक्सो की बात करें तो ये भी FMCG सेक्टर का स्टॉक है, इसमें इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 3.9% का है। हॉकिंस कुकर्स की बात करें तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक्स है, और इसमें इसका जो एसेट एलोकेशन आता है वो 3.7% का है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, इसमें इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 3.6% का है। तो देखिए हम टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पर टैक्स कैसे लगेगा। देखिए अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया और आपने 1 साल तक अपने पैसे को यहाँ पर होल्ड किया, 1 साल के बाद अपने फंड को रिडीम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो 1 लाख रुपये तक का प्रॉफिट होगा वो 1 साल में 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे आपको छूट मिलेगी। और 1 लाख से ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट होता है 1 साल में तो वहाँ पर आपको 10% का टैक्स देना होगा। आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें 10% का टैक्स देना है। और अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के पहले वहाँ से आपने अपने फंड को रिडीम कर लिया, तो क्या होगा कि वहाँ पर आपको फ्लैट 15% का वहाँ पर STCT टैक्स लगता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो आइए हम इस फंड के कुछ रिस्क रेशियोज को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, क्योंकि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17.43% का है, और जो इसकी कैटेगरी के एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो 16.89% है। और अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा क्या है कि हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, लेकिन जो इसकी कैटेगरी के एवरेज का बीटा है सेम उतना ही बीटा है, तो ये ज़्यादा हाई वोलेटाइल नहीं बोलेंगे। और अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो इसका जो है वो कम है, शार्प रेशियो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, शार्प रेशियो कम है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जब आपको रिस्क लेता है ये फंड, वहाँ पर आपको रिटर्न अच्छा नहीं दे पाता। और अगर हम ट्रेनर रेशियोज़ की बात करें तो ट्रेनर रेशियो भी इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके कैटेगरी के एवरेज का जो ट्रेनर रेशियो आता है वो 0.13% आता है, और इस फंड का जो ट्रेनर रेशियो आता है वो 0.08% है, ये भी काफ़ी कम है इसका। और अगर हम जेनसन अल्फा की बात करें तो जेनसन अल्फा अगर आप देखेंगे तो वो इसके कैटेगरी का जेनसन अल्फा है वो 2.36 आता है, और जो इस फंड का जेनसन अल्फा है वो 0.33 आता है। मतलब कि जो इसके कैटेगरी के एवरेज का जो रिटर्न है इसके बेंचमार्क इंडेक्स से 2.36% ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन जो ये फंड है ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से सिर्फ 0.33% ही ज़्यादा रिटर्न दे पाता है। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो अभी हम ये समझेंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप कंजम्पशन थीम को समझते हैं, यानी कि आप ये समझते हैं कि हमारे जो भारत देश है ये कितना बड़ा देश है और इसका जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न मिलता रहे, जैसा कि आपने देखा कि अगर हम जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर इसका रिटर्न देखते हैं तो करीब 16.25% तक का रहा है। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो आराम से इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ना होके
आपको आराम से रिटर्न मिलता रहे, तो आप मिनिमम से मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। 5 साल से कम के लिए तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इसमें ना ही करें। और क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कंजम्पशन थीम में भी देखिए, आपने देखा कि पिछले 3 साल में 14% तक का रिटर्न मिला है और 5 साल में करीब 16% तक का रिटर्न मिला है। तो ऐसे में ये आप समझ सकते हैं कि जितना भी आप लंबे समय के लिए जाएंगे तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।